आचार्य श्री नमोस्तु। मैं रमेश चंद जैन, सूरजमल बिहार, दिल्ली से आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। एक मेरी शंका है, उसका समाधान करना चाहता हूँ। हे गुरुवर, ईश्वर सरल भाषा में आप कृपया करके बताएं कि ईश्वर क्या है, भगवान क्या है। यही मेरी शंका है। ईश्वर, यह ईश्वर जो शब्द है, वैसे तो ऐश्वर शब्द से ईश्वर शब्द बनता है। ऐश्वर जो वैभवशाली हो, तो कौन सा वैभवशाली? आत्मा के वैभव से युक्त हो, वह परमात्मा है, वह ईश्वर है। आत्मा का वैभव क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्तियाँ। ऐसे अनंत शक्तियाँ, अनंत स्वभाव, अनंत धर्मों से युक्त जो हो, वह ईश्वर कहलाता है। ईश्वर वह नहीं है जो बाह्य आडंबरों से युक्त हो। ईश्वर वह है जो अपने आत्मा के पूर्ण गुणों से युक्त कहलाता है, वह ईश्वर कहलाता है। बाह्य में यदि लक्षण यदि आपका ईश्वर का देखना हो, परमात्मा का देखना हो, तो परमात्मा वह है जिसके पास अस्त्र नहीं है, जिसके पास वस्त्र नहीं है और जिसके पास गृहस्थ नहीं है। अस्त्र, वस्त्र और गृहस्थ पना जो होगा वो भगवान नहीं हो सकता। वो तो एक सामान्य मनुष्य हो सकता है, सामान्य प्राणी हो सकता है, वो परमात्मा की श्रेणी में नहीं कहलाया जा सकता है। इसलिए जहाँ भी कोई कहे कि ये परमात्मा हो, तो सबसे पहले आप देखना इसके पास कोई अस्त्र तो नहीं है, इसके पास कोई वस्त्र तो नहीं है, इसके पास गृहस्थ, गृहस्थ मतलब सापत्निक तो नहीं है, पत्नी आदि बच्चों आदि से सहित तो नहीं है, क्योंकि ये सब जो हैं विकल्प के कारण हैं, ये सब जो हैं चिंताओं के कारण हैं। और परमात्मा चिंताओं से मुक्त होता है। जिसके पास चिंता होगी वो परमात्मा क्यों होगा? सुनो, परमात्मा को तो भक्तों की भी चिंता नहीं है। भक्त परमात्मा के आके पास आके स्वयं चिंता मुक्त हो जाता है, चिंताओं से रहित होता है। परमात्मा ही चिंताएं करने लग जाए तो फिर वो सामान्य प्राणी और विशेष प्राणी में कोई अंतर नहीं हो सकता है। परमात्मा वह जो अपनी स्वयं की आत्मा में लीन हो, तल्लीन हो, लवलीन हो, वह परमात्मा कहलाया जाता है। और ऐसे परमात्मा की हम आराधना करते हैं तो हमें भी शांति मिलती है। शांति की देवता की आराधना करोगे तो शांति मिलेगी, और चिंता वाले परमात्मा की आराधना करोगे तो चिंताएं ही चिंताएं मिलेंगी। चिंताओं से मुक्त कभी भी नहीं हो सकते हो। तो बाह्य के लक्षण से यदि आपको परमात्मा ढूंढना हो कहीं पर संसार में, तो आपको जो तीन चीज़ें ना मिलें, तीन चीज़ों से रहित मिलें, तो वहाँ पर आप अपना माथा झुका देना। ओहो, मुझे सच्चे परमात्मा मिल गए हैं, अब मेरा यहाँ से आत्म कल्याण होगा, आत्म उद्धार होगा। फिर से अस्त्र नहीं हो, वस्त्र नहीं हो, गृहस्थपना नहीं हो, और जो आत्मा के वैभव से संपन्न हो, हितोपदेशी हो, सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो, वो हमारे ईश्वर हैं, वो हमारे परमात्मा हुआ करते हैं। और ऐसे परमात्मा की जो आराधना करता है, वह जीव भी, वह व्यक्ति भी एक दिन स्वयं भगवान बन जाता है, परमात्मा बन जाया करता है। नमोस्तु गुरुदेव। मैं दिल्ली से अनीता जैन बोल रही हूँ। हमारा भाव बने, हम शीत चक्र विधान कराने सोरीपुर बटेश्वर जा रहे हैं। क्या वहाँ मतलब क्षेत्र पर पाठ करवाने का क्या अलग ही फल होता है गुरुदेव? हमें प्लीज़ आप ये समझाइए गुरुदेव। देखिए, पूजा दो प्रकार की होती है, एक नित्य पूजा और एक महापूजा। हम प्रतिदिन जिनालय में जाकर के, जिन मंदिर में जाकर के देव शास्त्र गुरु की पूजा और मंदिर के मूल नायक भगवान की पूजन करते हैं, ये हमारी नित्य पूजा कहलाती है। और नित्य पूजा तो व्यक्ति को करना ही चाहिए प्रतिदिन, आवश्यक रूप से। ये आपका आवश्यक है, जैसे भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, ऐसी पूजन भी अपने जीवन के लिए प्रतिदिन आवश्यक हुआ करती है। ये नित्य पूजा कहलाती है। लेकिन एक होती है महापूजाएं। महापूजा वह पूजा कहलाती है जहाँ व्यक्ति अकेले नहीं करता है, अपने परिवार, अपने खानदान, अपने समाज, अपने दोस्त यार सभी को निमंत्रण करके, बुला करके और ठाट बाट से की जाती है। ये कई कई वर्षों में व्यक्ति अपना धन का संचय करता है न्याय नीति से, और उसकी भाव बनते हैं जिनेंद्र महा अर्चना कराने के।
और ऐसी जिनेंद्र महाअर्चना जो होती है वो महापुण्य को देने वाली हुआ करती है। शास्त्रों में तो मैंने बहुत सारी कहानियाँ महापूजाओं की पढ़ी हैं और लगभग मुझे इन महापूजाओं की कथाओं से पढ़ने से यह पता चला है कि दूसरे तीसरे भाव में वह जीव जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जैसे सिद्ध चक्र विधान किसने किया? मैना सुंदरी ने किया। एक मुनिराज के जो है उनके प्रेरणा से उन्होंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया, साक्षात भी फल मिला। देखो सारे जितने भी जो जीव थे कोढ़ से सहित थे, रोगी काया थी, तो वो निरोगी हो गए, आरोग्यवान को प्राप्त हो गए और उस जीवन में भी मैना सुंदरी को संसार का पूरा सुख मिला, वैभव का सुख मिला, पति का सुख मिला, जीवन का सुख मिला और इसके साथ ही वह उस जीवन में अपनी आर्यिका भी बनी ला अंत में। और इसके बाद देव पर्याय को प्राप्त करके दूजे भव में वह भी कहाँ गई? मोक्ष चली गई। मनुष्य बनी, मुनि बनी और मुनि बन करके साधना करके मोक्ष चले गई। ये किसका फल है? ये किसका फल है? सिद्ध चक्र महापूजा का फल है कि उसी भाव से भी मोक्ष हो सकता है। यदि हम चौथे काल में होते और पूजा करते तो उसी भाव से मनुष्य मोक्ष जा सकता है। जैसे शिवपाल उसी भाव से मोक्ष चले गए, उसने किया नहीं, उसने तो सिर्फ सुना और सिद्ध चक्र महापूजा की मात्र अनुमोदना की, क्योंकि उस समय वो पात्र नहीं थे सामग्री चढ़ाने के, तो मात्र अनुमोदना करने मात्र से उनको उस समय का शरीर का सुख भी मिला, जीवन का सुख मिला, मुनि बनकर उसी भाव से मोक्ष भी चले गए। और जो मैना सुंदरी थी वह दूसरे भाव से जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। ऐसी एक कहानी नहीं, बहुत सारी कहानियाँ जो हैं हमारे कथा ग्रंथों में हैं, जिसे पढ़ना चाहिए। इससे पढ़ने से हमको और अच्छी सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी, पुण्य वर्धनी कथाएँ होती हैं, पुण्य की वृद्धि भी होती है। तो ये महापूजाएँ जो हैं, चक्रवर्ती करता है महापूजा का, कितना बड़ा फल मिलता है, ठीक है ना। इंद्रध्वज विधान होते हैं, समोषण विधान होते हैं। ये महापूजा अपने जीवन काल में, मैं लोगों से कहता हूँ थोड़ा थोड़ा सा धन संचय करते जाओ और एक बार लक्ष्य बनाओ कि हमें अपने जीवन काल में कभी न कभी एक बड़ी महापूजा ठाट बाट से कराना है। सब कुछ जिनेंद्र भगवान के उसमें अर्पण हो जाए और देखना इसका फल जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 2 3 4 भाव में वह जीव जो है मुक्ति रमा को प्राप्त हो जाया करता है। और आपने पूछा कि क्षेत्र में करने का क्या फल है, तो भैया जैसे अपने मंदिर का दर्शन करने का और क्षेत्र के दर्शन करने का अनंत फल है। अपने मंदिर जाते हो उसका फल अलग है और सिद्ध क्षेत्रों में जाकर के आदि आप दर्शन करते हो उसका अनंत फल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही आप यदि सिद्ध क्षेत्रों में और जो कल्याणक क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जाकर यदि महापूजा करते हो उसका बहुत अचिंत फल की प्राप्ति हुआ करती है। एक तो निर्विकल्पता रहती है, घर संबंधी किसी प्रकार का विकल्प नहीं रहता है और बहुत ही भक्ति भाव से वहाँ पर जाकर के भाव लगते हैं, तो कितना महान पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए यदि इस प्रकार के विचार बनते हैं कि हमें अस्य क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, कल्याणक क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में जाकर के पूजा पाठ करने का यदि आपका भाव हुआ है तो वो उत्तम भाव है और इसका फल भी उत्तम ही उत्तम हुआ करता है। जीवन के में आने वाले जितने भी संकट होते हैं, कष्ट होते हैं, पीड़ा होते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं और इस भाव में भी सुख और पर भाव में भी उत्तम सुख की प्राप्ति हुआ करती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे